तो आज मैं इस डीएनटी के ऊपर ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये डीएनटी क्या है और हमारा क्या उद्देश्य है। देश के अंदर ऐसी 193 जातियाँ जो जनजातियाँ या जातियाँ जो हम ट्राइब हैं, बहादुर जातियाँ जिन्होंने मुग़लों से लेकर और अंग्रेज़ों तक ईंट से ईंट बजाई, उन्होंने अपना प्रण नहीं हारा, अपना ईमान नहीं बेचा। अगर वो लोग अपना प्रण या अपना ईमान उस टाइम में बेच देते, मुग़लों के टाइम में, तो बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक वो लोग बनते। तो मुग़लों ने उनको बागी करार दिया, और जब बागी करार दिया तो वो लोग जंगलों में चले गए, और जंगलों में जाके वो लोग खाना बदोश बन गए, जिनको हम नोमैडिक बोलते हैं। तो मुग़लों ने तो बागी करार दिया हुआ था। जब 16वीं शताब्दी जब आई, तो 16वीं शताब्दी के अंदर भी अंग्रेज़ों ने भी उनको बागी करार दिया, क्योंकि वो लोग गुरिल्ला युद्ध करते थे। गुरिल्ला युद्ध इन लोगों की जंगलों में रहते थे, तो गुरिल्ला युद्ध करने की नीति इन लोगों के पास थी, और जो उस नीति का आज तक भी आज की सरकारें, आज की जो विज्ञान है, उनके पास कोई तोड़ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बैठूँ, इसके दिल में क्या है कि यह क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके दिल में क्या उपज रहा, इसके अंदर की दिल की खोज करने वाली कोई मशीन नहीं बनी आज तक। तो वो जो गुरिल्ला नीति थी वो ऐसी थी, वो छुप कर, एकदम से छुप कर वार करते थे, और जिससे अंग्रेज़ बहुत डरते थे। और अंग्रेज़ों ने भी इन जातियों को बागी करार दिया। और इसमें क्या होता था कि इन जातियों के ऊपर इनको कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस और सुप्रिटेंडेंट ने जो फैसला कर दिया वही आखिरी फैसला इन जातियों के लिए हुआ करता था। इन जातियों के लिए इनको आने जाने की भी कहीं इजाज़त नहीं थी, और उनको एक पास मिलता था। वो पास मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, मेरे पास पड़ा भी है यहाँ थोड़ा सा, ये पास है। ये अंग्रेज़ उस ज़माने में हमारे लोगों को कहीं जाने आने की इजाज़त नहीं थी, तो ये पास लाहौर से मिलता था। हमारी जो 1947 से पहले जो हमारी राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी, वो लाहौर थी। तो लाहौर से ये पास जिला कलेक्टर स्तर के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में ये इन जातियों के लोगों को पास मिलता था। इस पास को लेके एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे, और जब एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे तो वहाँ के मुखिया को बताना पड़ता था कि सर हम आज इतने दिन के लिए यहाँ आए हैं, और इतने दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर जब वो अपने गांव आता था तो वहाँ के मुखिया को बताना पड़ता था कि ये लोग अब हम सर वापस आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप लोग ये सोचते थे कि उनको वहाँ बताना पड़ता था और यहाँ भी बताना पड़ता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अंग्रेज जो तंत्र था वो इनसे चिंतित था कि कहीं ये लोग मूवमेंट खड़ी ना करें, और मूवमेंट खड़ी करेंगे तो ये लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनेगी। और उन्हीं ने उसी सोची नीति के आधार पर ऊपर इन जातियों के ऊपर 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, जिसको जरैम पेशा क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। वो इसी सोच से बनाया कि इन जातियों को क्यों ना इन जातियों को एक अलग थलग उसमें करके और इनको पूरे समाज से अलग कर दिया जाए। तो वो क्रिमिनल ट्राइब का इन लोगों के ये सर्टिफिकेट हमारे लोगों को उस टाइम इशू हुए। इन लोगों की बड़ी बड़ी रिफॉर्मेंट्रियाँ छांगा मांगा, मिटगुमरी, भागलपुर की जेल, अम्बरसर का पिंगलवाड़ा, ये जो अम्बरसर का पिंगलवाड़ा ये भी हमारी जेलें थी, मुरादाबाद की जेल, अहमदाबाद की जेलें, ये बड़ी बड़ी रिफॉर्मेंट्रियाँ इन जातियों के लिए बनाई गई। तो मैं ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ बात को, कि बहुत बड़ी करुण कथा है इन जातियों की। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हाँ, निकोबार अंडमान द्वीप समूह उसमें सुलेलर जेल में हमारे लोगों को पकड़ के रखा,
तो वहाँ पर आज़ादी के जो लोग थे वो भी वहाँ गए और ये लोग भी वहाँ गए, ये क्रिमिनल बन गए, वो आज़ादी दीवाने बन गए। तो हम लोगों ने भी, हमारे जो बुज़ुर्गों ने है, हमारे ने भी आज़ादी की लड़ाई में उस मुहिम के अंदर बहुत बड़ा साथ दिया, उन फरंगियों को भगाने के लिए। तो इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये जो जातियाँ थी ये आज़ाद नहीं हुई। इनके ऊपर वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऐसे कैसे लगा रहा। तो 1949 में एक कमेटी बैठाई गई, इसके बीच में फिर क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल जी, जब देश आज़ाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल जी पहले गृह मिनिस्टर बने। तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और दौरा करके वो जेलों में गए। तो जेलों में हमारे ये जो जातियों के लोग थे, ये लोग मिले उनको वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा, भाई पूरा देश आज़ाद हो गया, पूरे देश की जो जेलें थी वो खाली हो गई हैं, तो आप लोग इन जेलों में कैसे हैं? तो उन्होंने बोला, सर हमारे को तो वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ, हम तो लोग इस वजह से जेल में हैं, हमारे पास तो वो उससे तो हमारे को छुटकारा नहीं मिला। तो उन्होंने फिर आनंद फानन में एक कमेटी बैठाई जिसका नाम था अनंथा सैमन एंगर कमेटी, द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसने पूरे देश में दौरा किया और ये जातियाँ चिन्हित की कि जिन जातियों के ऊपर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ है।